नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अपने करियर की शुरुआत की थी वर्कशॉप से। 99 में जब मेरी मैरिज हुई, उसके बाद एक दिन ऐसा था कि जिस दिन मेरे वर्कशॉप में काफी इंजन थे, खुले हुए थे, मेरे पास बहुत ज्यादा काम था। शादी हुए 2 वर्ष हो गए थे, इतना काम था कि मैं अपनी जो डीजल से लथपथ, ग्रीस से लथपथ, ऑयल से लथपथ अपनी जो यूनिफॉर्म थी उसको धोने के लिए घर पे लेके गया। फर्स्ट फ्लोर पे रहता था मैं। मैंने कपड़े नीचे रख दिए, खाना वाना खाया और धीरे से मैंने कहा तुम रेस्ट करो। 1.5 साल का बेटा हमारा साहिल धीमान छोटा था। मैं कहा अभी दोपहर का टाइम है, तुम रेस्ट करो। और मैं आया, कहती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अपनी यूनिफॉर्म धोकर आता हूँ। कहती मेरा काम है बेटा, तू रहने दे यार। मैं ना जल्दी जल्दी नीचे सीढ़ियां उतर के, 22 सीढ़ियां थी हमारी, वो सीढ़ियां उतर के मैं नीचे आया। छोटी छोटी सीढ़ियां थी। नीचे आया और आके मैंने ना अपनी वो यूनिफॉर्म ब्लैक जो थी वो उसको धोने शुरू कर दिया। ये फटाफट भाग के आई, कहती क्या कर रही हो? पति की सेवा करना पत्नी का काम होता है, ये मेरा काम है, आप मेरा काम नहीं छीन सकते, मुझे मेरा काम दीजिए। मैंने कहा तेरी बात सही है, मेरी बात मान ले। कहते नहीं। अब मैं डर रहा था यार, गोरा रंग है, ये काला रंग के हिस्से में चल जाए, खर्चा तो मेरा ही होगा। क्योंकि बीबी गोरी हो तो भी खर्चा, बीबी काली हो तो भी खर्चा। गोरी है तो सनस्क्रीन लोशन लाने का खर्चा, काली है तो फेयर एंड लवली लाने का खर्चा। खर्चा तो है। जब ये यूनिफॉर्म धो रही थी तो उसके जो ब्लैक छींटे उड़ रहे थे ना, इसके बाजुओं पे पड़ रहे थे, चेहरे पे पड़ रहे थे। हाँ इधर इधर खड़े थे, काला काला तेल नजर आ रहा। तो ये मुस्कुरा रही है। मैंने कहा यार क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं आपसे ना ये काम छुड़वा दूंगी। हैं? अजीब भी है। अक्सर पति का काम चले, क्योंकि बीवी को पता होता है, पत्नी को पता होता है कि इसका काम चलेगा तो ही मेरा कीमती हार आएगा, तो ही मेरी अच्छी महंगी साड़ी आएगी, तो ही मेरे अच्छे शूज, अच्छा मेकअप बॉक्स आएगा, तो ही मैं दुनिया की सैर कर पाऊंगी। लेकिन मैं कहा यार तू पहली बीवी है जो ये कह रही है कि मैं तुम्हारा काम बंद करवा दूंगी। कहती ये कोई काम है यार? आप अपनी पर्सनालिटी देखा करो, ये कैसे कपड़े पहन के आप काम पे चले जाते हो? अगर मुझे पता होता आप ऐसे काम करते हो तो शादी ना करती। मैं कहा थैंक्स गॉड, इसको पता ही नहीं था। मतलब मुझे पता था कि मैकेनिक है, तो मैंने कहा मैकेनिक तो बड़े बहुत पैसा कमाते हैं और बड़े कारीगर होते हैं, बड़े दिमाग वाले होते हैं। मुझे नहीं पता था आप कपड़े ऐसे पहनते हैं। मैं कहा अब क्या करना है यार, यही पहनता हूँ। कहती बस आज से मिशन शुरू, मैं आपका एक दिन काम छुड़वा दूंगी। मैंने कहा यार ऐसा है? कहते हाँ। दोस्त गॉड हैज ए प्लान। जब भगवान ने ठान लिया हो ना आपको वीर बनाने का, कोई माइक का लाल आपको रोक नहीं सकता। आप यहाँ पे हैं क्यों? इस सेमिनार का पास आपको ही मिला। यस सर। आपके पड़ोसी को भी मिल सकता था, नो सर। आपके दोस्तों को भी मिल सकता था, किसी को भी मिल सकता था, बट आपको ही क्यों मिला? क्योंकि गॉड हैज ए प्लान। यस सर। हम कुछ भी कर लें, सुबह जब होती है तो 2 लोगों के लिए होती है, एक परमात्मा के लिए और एक इंसान के लिए। इंसान चाहता है ऐसा हो जाए और परमात्मा प्लानिंग करता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। हम अपने फायदे के लिए सोचते हैं और भगवान हम सब के फायदे के लिए सोचते हैं। ये प्लानिंग हम जितनी भी करें लेकिन होती वही है कामयाब जिसमें भगवान शामिल होते हैं, भगवान चाहते हैं। तो दोस्त आज आप यहाँ पर हैं, आपको पास मिला, इट मींस कि गॉड हैज ए प्लान। परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए, उस इंसान का शुक्रिया अदा करिए, वो भगवान के रूप में, इंसान के रूप में आपके पास आया, एक भगवान बनकर, जिसने आपको आज के सेमिनार का पास किया। यस सर। तो फ्रेंड्स ऐसे सिलसिला चलने लगा हमारा। मुझे कहती है कि बस मैं आज से ये ठान लिया कि काम छुड़वा दूंगी। कुछ दिन बीते, गुजरात में दंगे हुए, 2002 की बात है, फरवरी में दंगे हुए और इसने एक पानी पूरी खाई थी बस। वो बेचने आते हैं गली में, यस सर। सब महिलाओं के साथ आजू बाजू आया आया नीचे नीचे पानी पूरी खाई थी, एक खाई थी या 2 खाई थी और खाते ही ना इसको खांसी शुरू हो गई और वो खांसी विदिन 8 डेज टीबी का रूप लेके चली। टीबी हो गई जिससे यहाँ तक कि हमारा जो बैंक बैलेंस था वो टोटल 0 हो गया। जितना मैं वर्कशॉप से कमा रहा था उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो रहा था, जितना पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत मेरे पास वो भी खत्म हो गया। मैंने सोचा यार एक काम करते हैं कि
इसको हिमाचल छोड़ देते हैं। और मुझे लगा कि अभी शायद ही बच पाएगी। मैं इसको हिमाचल छोड़कर आया, 3 महीने बाद इसका कॉल आता है कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है। कहती समय मेरे पास भी नहीं है, प्लीज आइए। मैंने थोड़ा सोचा, मैं कहा यार पता नहीं जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मैं निकल गया। जब मैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, 1.5 साल का बेटा, मैडम, दोनों मुझे रिसीव करने आए थे। बस में बैठे हम, एक तरफ 2 सीटर होती है, हमारी हिमाचल साइड में बसें होती है, एक तरफ 2 सीटर होती है, एक तरफ 3 सीटर। तो 2 सीटर की साइड में, विंडो वाली साइड पे मुझे बिठाया। बेटा हेल्दी था, वो गोद में दे दिया और उस तरफ आप बैठ गई कि अब ये भाग नहीं सकता कहीं। और 100 किलोमीटर के चलते, 100 किलोमीटर के सफर में मुझे 100 बार ऐसे करके, अच्छा अभी भी वही काम करना, सुबह जाना, शाम को आना, मिला तो खाना, बिना नहाए सो जाना, अभी भी वही चलता है। मैंने कहा कोई दूसरी बात करिए यार, मैं परिवार का गुजारा कर रहा हूँ, वो काम खराब थोड़ा है। कहती नहीं पर ये कब तक चलेगा? इस बच्चे के बारे में सोचो, पैदा तो कर लिया लेकिन इसके फ्यूचर के बारे में तो हमें सोचना ना। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, इंसान असली तो वो है जो बच्चों को एक अच्छी राह दिखाए, किसी मंजिल तक पहुंचाए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है बच्चा पैदा करना। अगर आपने कर लिया है तो आपको अपना एक अच्छा बाप साबित होकर दिखाना है। मुझे ऐसे इमोशनल टॉक्स किया गया। और दोस्त हुआ क्या कि 100 किलोमीटर के सफर में ना 100 बार ये बताया गया कि मतलब ऐसे ऐसे गोले बनते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, वो भी आगे ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, डुप्लीकेशन के दम पे काम चलता है और ऐसे ऐसे काम चलता है, पैसे बहुत आते हैं। मैं ना इसकी बात को इग्नोर कर दिया। कहते घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी से। घर का डॉक्टर की तरह भी अच्छा हो, हमें विश्वास ही नहीं होता, उसकी दवाई कर लेते। बाहर का एक डॉक्टर, अगर मैं बोलता हूँ चूल्हे में से वो धूली निकाल कर भी अगर कुड़िया में डाल के दे दे तो हम ठीक हो जाते हैं। क्योंकि काम क्या कर रहा है यहाँ पे? विश्वास। दोस्त, गॉड हैज अ प्लान। सेकंड डे मैं और हम दोनों मतलब बच्चे के साथ गए इसके मौसा मौसी के घर। पता ही नहीं है क्यों जा रहे हैं, ऐसे ही चले गए। वहां गए तो एक हमारी जो ग्रेट अपलाइन थी अचानक वहां आई और कहते ना कि जब वो वहां आई तो इतनी बारिश होने लगी कि वो जा ही नहीं पाया वापिस। वो आया था किसी और काम के लिए, वो थोड़ा बारिश देख के आया कि बादल है, चल यहाँ लोग मेरे टीम के बंदे हैं, उनके पास चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। वहां बैठा, वहां मैं मिल गया, बातचीत हुई, प्लान शुरू हुआ। जब प्लान शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार ये वही काम है जो मेरी धर्मपत्नी बता रही थी। ये कहते हाँ हाँ ये वही काम है, आपको बता रही थी ना, बहुत अच्छा घर पे। मैंने अपनी अपलाइन से कहा पैसे कितने लगेंगे? उन्होंने कहा 10,500। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी जेब की तरफ देखा तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं। अब मैंने ससुर जी की तरफ देखा, मैंने कहा बेटी जी ये पैसे भी दे दी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और दोस्त, ससुर जी पता क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया काम है, करो। मैंने कहा कुछ कृपा करो। बोले किस चीज की? मैं कहा पैसे नहीं है मेरे पास। कहते इसीलिए तो करना, पैसे नहीं करना, इसीलिए करना है। मैंने कहा लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कुछ हो सके तो। मुझे कहते हैं समझे भूख तुझे लगी है, खाना मैं खाऊंगा, क्या तेरी भूख शांत हो जाएगी? कहता बाल तेरे लंबे हैं, गंजा मैं करवाऊंगा अपना सिर, तो क्या तेरे बाल छोटे हैं? सर दर्द तेरा और दवाई मैं खाऊंगा, क्या ठीक हो जाएगा? तेरी पैंट में कीचड़ लगा, मैं अपनी पैंट धोऊंगा तो क्या तेरी साफ हो जाएगी? मैंने कहा सर नहीं। कहते बस इसी तरह ये बिजनेस तेरा है, जब तेरे खुद के पैसे लगेंगे तुझे दर्द होगा, कोई तू कामयाब होगा। मैं ना बड़ा मतलब मुझे लगा यार सीधा सीधा मना कर दो, ज्यादा घुमाने की क्या बात है। एक बार ना शेर के मन में ख्याल आता है, उसको डॉट होता है, डॉट, बात विश्वास चल रही है, शेर जंगल का राजा, उसको डॉट होता है कि यार आजकल कोई प्राणी दिख नहीं रहा यार, कुछ स्मेल भी नहीं आ रही, कहीं कोई नजदीक में कोई हो प्राणी। तो उसको लगा कहीं जंगल के बाकी प्राणियों ने मिलकर कोई नया राजा तो नहीं बना लिया। तो वो बाहर निकला, अपनी गुफा में से बाहर निकला और आगे गया तो एक गधा मिल गया उसको। तो गधे ने शेर को देखा, गधे उसका तो 5-10 किलो वजन ऐसे ही कम हो गया, उसने अनुलोम विलोम चालू हो गया उसका। क्यों? शेर आ गया सामने। शेर कहता गधे इधर आ, ले जनाब। जंगल का राजा कौन? बोला आप और कौन? किसी की हिम्मत है जो आपका मुकाबला कर सके? आप महाराज, आप हजूर, आप जंगल के राजा। शेर कहता जाओ शाबाश शाबाश, टेंशन करो, मजे करो, तो रत्ती मारो, कोई टेंशन नहीं, जाओ जलसा करो।
शेर खुश, जान बख्शी, लाखों पाए। यस सर। आगे गया, गधा खुश हो गया, आगे गया शेर, आगे का लोमड़ी मिल गई। शेर का मकसद था ये पता करना कि सही में अभी भी ये मुझे जंगल का राजा मान रहे हैं। आगे लोमड़ी मिल गई, अभी लोमड़ी का भी अनुलोम चालू हो गया। डर गई लोमड़ी, कहता है लोमड़ इधर आ। कहता बोलो जनाब। बोले जंगल का राजा कौन? बोले आप जनाब आप, और कौन? बोले जाओ जाओ शाबाश, कूको मजा करो, कूको करो जंगल में जाओ। अब शेर को जैसे दो प्राणियों ने तारीफ कर दी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। उसको लगा कि नहीं सत्ता अपनी है। यस सर। अब वो नशे में चूर हो गया, तारीफ कर दी, नशे में चूर हो गया। हाथी अपनी वाइफ से लड़कर घर से आया था, बोले चल उनका स्नान करके आते हैं, 12 साल बाद स्नान आता है। तो हाथी ने उसको खरी खोटी खूब सुनाई कि तुम मर्दों का क्या, जब चाहे लड़ना हो, जब मर्जी निकल जाओ, घर जा रहे तुम लोग, तुम्हारा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। अगर औरतें ना होती हम तो तुम्हारा तो घर ही नहीं बसता, तुम तो फुटपाथ भी रहते, पूरी जिंदगी गुफा में ही रहते अंदर हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तुम तो जब देखो तब फैला रहा निकल पड़े, हमें मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा वैसा खूब सुनाई। अब हाथी को गुस्सा आया बीवी, अब हाथी निकला था बीवी से गुस्सा करके, यार 12 साल बाद कुंभ का स्नान आता, अगर ये स्नान बीत गया तो 12 साल बाद आए, क्या पता अगली जिंदगी है कि नहीं। अब हाथी अकेला निकला गुस्से में, आगे शेर मिल गया। शेर उसको ऐसे करके देखता है, कहता खा पी के ऐसे ही शरीर बढ़ाया है कि कुछ अकल उकल भी है। वो कहता मतलब क्या है? कहता ये बता जंगल का राजा कौन? कहता साइड में हो जा, साइड हो जा, साइड, खोपड़ी सटकी हुई है फुल लड़नी, साइड में हो। कहता नहीं तू एक बात बता, जंगल का राजा कौन? अब शेर तो नशे में चूर था, दो प्राणियों ने तारीफ कर दी थी। कहता जंगल का राजा, कहता मैं कह रहा हूं तू साइड में हो जा। कहता नहीं पहले बता तभी तू आगे जा पाएगा। हाथी ने सूंड में ऐसे लपेट के ना ऐसे 5-7 बार घुमा के पेड़ पे मारा। अब शेर गिरते गिरते नीचे आया। जैसे ही शेर नीचे आया, गिरते गिरते उसको जख्म लग, मतलब चोट लग गई, जख्मी हो गया। तो धीरे से ना टेढ़ा टेढ़ा करके हाथी के पास आके पता क्या बोलता है? यार नहीं पता था तो सीधा बोल दिया, था इतना घुमाने की क्या जरूरत। मैंने भी अपने ससुर जी से कहा, मैं ससुर जी पैसे नहीं देने से तुसी ना बोल देते, ये इतना कमाने की क्या जरूरत थी। मैं याद रखना डायरेक्ट सेलिंग तो मैं करूंगा क्योंकि अब मेरा विजन क्लियर हो गया। यस सर। ये बिजनेस 10, 12, 15 हजार का है ही नहीं, ये बिजनेस है 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये अरबों की इंडस्ट्री है। अब मैं समझ गया हूं। मैं कह रही पैसों की बात, तुमने दहेज दिया है, टीवी बेच दूंगा, अगर पैसे पूरे ना हुए सोफा सेट बेच दूंगा, फिर भी पैसे ना पूरे हुए बेड बेच दूंगा, फिर भी पैसे ना पूरे हुए सोने की चेन बेच दूंगा। लेकिन ससुर जी याद रखना, ये बंदा कुछ भी बेचेगा ना तुम्हारा दिया हुआ ही बेचेगा। मैंने फटाफट ना, वो कहते ना अपनी इज्जत को रखने के लिए अपने कहती है अभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं कहा कितना देना पड़ेगा? बोला कम से कम 500 रुपये। मेरी जेब में मैंने देखा 500-700 पड़ा है। मैं कहा जाने का किराया ठीक 500। मैंने फटाफट 500 निकाला, मैं चले साइन कर दिए। कहता 72 घंटे के अंदर तू नहीं आया तो 500 भूल जाना। 500 भूल जाना? मैंने टोटल मारा यार, पूरा दिन हथौड़ी मारूं, गाड़ी की हवा ग्रीस करूं, गियर बॉक्स रिपेयर करूं, तब जाके 500 रुपया मिलता है। और ये कहता भूल जाना। माँ भूलने वालों में से नहीं हूं, माँ का टेंशन ना ले तू। अब दोस्त वो 500 रुपये ही मेरे लिए जी का जंजाल बन गया। मैं घर पे आया, घर पे आके रात को 8:30 बजे जब सब लोग सोने चले गए, पापा पूरा दिन मेहनत करके आए थे, सो गए थे, थके हुए थे, सो गए। जैसे ही मम्मी बेडरूम में गए, मैं सीधा गया मम्मी के पाँव दबाने शुरू। धीरे से मम्मी के हाथ कर, मैं मम्मी कितने कोमल हाथ हैं, इन्हीं हाथों से मुझे बेटा किया ना प्यार से। हाँ क्या है तेरे को पागल जैसी हरकतें कर रहा थी। मैंने कहा मम्मी तेरे हाथ देख कितनी लकीरें पड़ गई हैं, ये पाँव में देख। बोले बेटे ये किस्मत की लकीरें हैं। मैं कहता तो किस्मत चमकेगी कब? बोला अभी तो शमशान में ही चमकेगी। मैं कहना तू सही कह रही है, ये किस्मत की लकीरें हैं, लकीरें तेरे को पड़ी हैं, पैसे हम कमाएंगे, तू टेंशन ना ले। आज के बाद ये ना झाड़ू पोछा था, खाना बनाना बंद, घर का काम काज बंद, और बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, तू बस ऐश करेगी।
मुझे कहती तू पागलों जैसी बातें क्यों करता है? मैं क्या, कामयाब होने के लिए पागल बनना पड़ता है, समझदार तो 10,500 20,000 में खत्म हो जाते हैं। जैसे ही मम्मी लोग ने प्लान कर रहा था, जैसे मैंने कहा 100 के 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ जितना चाहो आप उतना कमा सकते हैं। पिताजी ने चादर फेंकी, कहते बेटा मेरी भी एंट्री डाल दे। मैंने कहा पिताजी आपकी एंट्री डलवाने के लिए मैंने आपको प्लान नहीं किया, मेरी एंट्री डलवाओ मेरे के साथ, क्योंकि पैसे नहीं है। पिताजी ने चादर ली, उड़ते उड़ते पता क्या बोलते हैं, बेटा जिंदगी जंग है जंग जारी रखो, और सो गए। मैं भी धीरे से गया, चादर उठाई मुंह से, मैंने बोला क्या बोला? बोले बेटा जिंदगी जंग है जंग जारी रखो। मैं कहा आपका बेटा भी दबंग है, हवा में उड़ने की तैयारी रखो। तो मम्मी ने 5,000 रुपया दिया था, मैंने मम्मी से वो 5,000 रुपया लिया और सीधा अपने बेडरूम में। और बेडरूम में मैडम अब बेटा दोनों सो रहे रात से। अब मुझे डर कि बेटा ना उठ जाए। मैं धीरे से कमरे में गया, अलमारी खोली, बड़ी धीरे से अलमारी खोली और अलमारी में से ना मैडम का पर्स उठाया। जैसे ही मैंने उसकी जिप खोली, ऐसी आवाज आई, मैडम तो बेड से ऐसे कूदी, एकदम छलांग मारी, पर्स लाओ, पर्स लाओ, पर्स लाओ। मैं भी बात ना कोई बात सुनी, पर्स पर्स मेरा पर्स। मैंने कहा यार बात तो सुन ले, पर नहीं कुछ सुनना नहीं, पर्स लाओ। मैंने उसको एक कहानी सुनी। मैंने एक बार पता क्या, पर्स दोनों के हाथ में है, मतलब कैसे रोहित जी पर्स लाना है, ऐसे देखना कैसे हमारे दोनों के हाथ में पर्स और कहानी हो रही है। जो पकड़ो इस साइड, अब इधर से ऐसे पकड़ा हुआ, ये अपनी तरफ खींच रहे, मैं अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ। फिर मैंने कहानी सुनाई। मैं कहा कहानी में बात ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि एक ना पंडित जी कहीं कथा करने गए, हवन करने गए, तो बड़ा हवन था, तो उनसे पंडित जी ने हवन सामग्री मंगाई, 5 किलो घी मंगाया आहुति देने के लिए। पंडित जी जब वहां गए तो 2 किलो का डब्बा अपना भी नहीं, अब थोड़ा चम्मच बड़ा था। जैसे ही वो हवन सामग्री उन्होंने मतलब अपने मंत्र मारने शुरू किए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वो स्वाहा करे तो पंडित क्या करे, उस 5 किलो घी वाले डब्बे से एक चम्मच निकाल के हवन कुंड में डाल, बोले स्वाहा, और फटाफट 2 चम्मच निकाल के अपने डब्बे में डाल। अब पीछे बंटी ने अंदर की तरह चश्मा लगा के रखा था, बिल्कुल देखेंगे छोड़ेंगे नहीं तुमको, तो देख रहा था। मैं मान गया था ना। अब पंडित ने फिर मंत्र मारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। उन्होंने स्वाहा किया, 1 चम्मच घी का उधर डाला, 2 चम्मच अपने डब्बे में। तो पीछे से बंटी ने चिल्लाते हैं, घृतम चोरम घृतम चोरम, घी को चोरा जा रहा है। संस्कृत में घृतम चोरम घृतम चोरम। तो पंडित जी उसकी तरफ देख के पता क्या बोलते हैं, नाम चा शोरम आधा तोरम आधा मूरम। जब मैडम के हाथ में पर्स था, वो उधर खिचड़ी में इधर मैं तो उधर मैं इधर, मैं का नाम चा शोरम 5,000 मूरम 5,000 तोरम। और दोस्त ऐसे करते करते ना हमने एंटरटेनमेंट के साथ, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतने इतने पैसे आएंगे, लेकिन एक ससुर जी को टनी दिखाने के लिए हमने बन गए। मतलब ससुर जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने किसी निकम्मे दिमाग को अपनी लड़की ले ली है। तो उस चक्कर में मतलब शुरू कर दिया काम। मार्केट में गए, मकान मालिक ने घर से निकाला, फील्ड में गया, बहुत धक्के खाए, गाड़ी वाले कोई लिफ्ट नहीं देता था, प्लान किया तो लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया। किसी को वोट के लिए जाते थे, वो फोन नहीं उठाता था या तो वो दरवाजा बंद कर देता था। लेकिन इतनी सब मुसीबतों के बावजूद भी दोस्त फिर भी ये विश्वास जगाए रखा। ये विश्वास की जो लौ है, बात विश्वास की हो रही थी, ये जो विश्वास की जो ज्वाला है, ये प्रबल होती रही। आज अगर ठोकर पड़ी है, 10 प्लान दिखाए हैं, धक्के खाए हैं, पूरा दिन जेब से लगाकर आए हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, किसी ने यस नहीं बोली, उसके बावजूद भी सेकंड डे पूरे दुगने जोश के साथ फील्ड में गए। बट द रीजन बिहाइंड, वो जोश कहां से आता था? क्योंकि वो जोश देती थी मिसेज अंजुम मां। ये मुझे बार-बार मोटिवेट करती थी कि संजय मान जी देखना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, एक दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ा। और दोस्त वो जो विश्वास जगाया, उस विश्वास के दम पे मुझे रविंद्र रघुवंशी जी मिले।
राहुल जी मिले, राहुल के बाद प्रमोद जी, अमरीत जी और ऐसे लीडर मिलते गए, फिर गौरव, राजेश राय, ऐसे कर करके आज दोस्त आज हम देवगढ़ में हैं। आज टीम 4.25 लाख लोगों की है और जो व्यक्ति को कोई जानता नहीं था 4.25 लाख लोग तो मतलब टीम में हैं, बाकी करोड़ों लोग जानते हैं। YouTube पे अपना चैनल है संजय दीवान टैबलेट ऑफ नॉलेज, जिसमें हर संडे रात को 8:30 बजे हम लाइव आते हैं अपनी जिंदगी की कोई ना कोई घटना लेकर, जिसमें बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। दोस्त एक वक्त था मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, पैदल चलते थे, रोड कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डीजल का भाव बढ़ता है या घटता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11 नंबर गाड़ी। आज दोस्त 50 लाख की मर्सिडीज बेंज है अपने पास। एक वक्त था कि कोई मतलब ये समझ लीजिए कि कोई जानता नहीं था, आज करोड़ों लोग जानते हैं। एक वक्त था जब सुबह बाथरूम से नहाकर निकलते थे तो सोचते थे यार आज क्या पहने, लेकिन आज एक वक्त है इस डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत, अपलाइन की गाइडलाइन की बदौलत, ईश्वर की बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत कि आज जब नहा के निकलते हैं, जब अलमारी खोलते हैं तो शर्टन है ऐसे सिर उठा उठा के कहती है यार मेरी बारी यार मतलब इतने आज जिंदगी जो है ना वो लाइफ जो लाइफस्टाइल में तब्दील हो चुकी है। दोस्त एक वक्त था कि एक व्यक्ति को मैंने, एक लड़की थी, मैंने उसको ऐसे टाइम पूछ लिया, मैंने कहा टाइम कितना हुआ, तो कहती है ज्यादा शौक है ना तो घड़ी पहन लेगी। मेरे पास कोई आंसर था नहीं, मैं क्या बोलूं, मैंने कहा ठीक है यार। तो एक ठोकर थी दोस्त, आज 67,500 की घड़ी पहनता हूं। एक वक्त था जब कहीं शादी में जाना होता था तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, लेकिन आज एक वक्त है दोस्त, आज ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ये 27,000 का फैब्रिक है और 6,000 इसकी स्टिचिंग में लगा है, यानी 33,000 की ड्रेस है मेरी। ये इटालियन ब्रांड की मैंने शर्ट पहनी हुई है, रीड एंड टेलर में इसकी स्टिचिंग हुई है, 4,500 की शर्ट है, 1,500 की टाई है, 1,800 की टाई है, 1,200 की इसकी पेन लगी हुई है, और ये जो अंगूठी मैंने पहनी है 2,65,000 की है। ये जो कड़ा है प्लैटिनम गोल्ड 4.5 लाख रुपए का है। यस सर। और दोस्त ये जो शूज मैंने पहने हैं वुडलैंड के 9,000 के, 2,200 की बेल्ट है, और इन सब के बीच में जो बंदा खड़ा है ना वो अरबों रुपए का है, अरबों। दोस्त ये सब अचीव हुआ परिवार की एक सपोर्ट की बड़ी जरूरत होती है। कहते घर पॉजिटिव है मार्केट नेगेटिव है, डोंट वरी, आप मार्केट को फोड़ डालोगे एक दिन, क्योंकि घर पॉजिटिव है। लेकिन कहते मार्केट पॉजिटिव है घर नेगेटिव है, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मार्केट तो पॉजिटिव है लेकिन जब घर पे आते हैं घर वाले बोलते हैं आ गया, शर्म नहीं आती, कहां थैला उठा के जाता है, कुछ और कर ले, तेरा नहीं चलने वाला, तेरे जैसे लोगों का नहीं चलता, तो जब से कर रहा ना बड़ा दुखी है। ये जो नेगेटिविटी कौन उसके दिमाग में डालता है, घर को पॉजिटिव करो, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करो। मैं कामयाब हुआ उसके पीछे की वजह है कि मेरा घर पॉजिटिव था, मेरा घर पॉजिटिव है। मेरी माँ मुझे मोटिवेट करती थी, मेरे पिताजी मुझे मोटिवेट करते थे, मैं खुद को मोटिवेट करता था, मेरी बीवी मुझे मोटिवेट करती थी। ये जो कुछ भी हुआ, ये जो विश्वास की वजह से आज सब कुछ मिला है, ये विश्वास किसी और ने नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चों की माँ, मेरी स्वीट हार्ट, मेरे डार्लिंग मिस अंजू धीमान की वजह से। अभी इन्हीं की जवानी से हम सुनना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके ये कैसा फील करती हैं, इनको क्या लगता है, कितना बड़ा विजन था इनका कि जिसकी वजह से मुझे मोटिवेट करती रही, तो सुनना चाहेंगे। तो माइक जाता है